का के हक दोस्त 1926 को 16 जनवरी को आज ही की तारीख पैदा हुए थे एक महान संगीतकार हिंदुस्तानी सिनेमा का। हिंदी सिनेमा के ज़बरदस्त एकदम जो है मेलोडी, हारमोनी, पीस, खुशियाँ जिनके म्यूज़िक में होता था, वो म्यूज़िक डायरेक्टर, वो उनकी पैदाइश लाहौर पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान में तब था, वहाँ पे हुई थी। हिंदुस्तान के अजीम तरीन म्यूज़िक डायरेक्टर, जी हाँ, उनका नाम है O.P. नैयर। O.P. नैयर साहब एक फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। शम्मी कपूर साहब के जितने भी गाने हैं मैक्सिमम उन्होंने म्यूज़िक दिए हैं और गवाया रफ़ी साहब से। रफ़ी साहब तो एक कमाल के सिंगर हैं और O.P. नैयर साहब हमेशा प्रेफर करते थे रफ़ी साहब को अपनी म्यूज़िक में। बहुत ही एक पुराने ख़यालात के डिसिप्लिनरियन म्यूज़िक डायरेक्टर थे O.P. नैयर साहब। डिसिप्लिनरियन इतने कि बड़े ही सख्त कानून अपना रखते थे म्यूज़िक रिकॉर्डिंग रूम में। एक ज़माने में वो तमाम जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनके अंदर अगर कंपटीशन होता था तो पहले नंबर 1 में आ जाते थे। 90s में भी म्यूज़िक डायरेक्शन दिया है, अमित कुमार से भी गवाया है, लेकिन रफ़ी साहब के साथ उनकी जोड़ी कुछ अलग तरह की जोड़ी थी। वो जो कहते थे रफ़ी साहब वो कर देते थे, रफ़ी साहब भी उनको कन्विंस कर लेते थे। लेकिन रफ़ी साहब के साथ भी उनका एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था 1969 में। ये क़िस्सा हम शेयर कर रहे हैं हमारे चैनल में, ज़रा दिल थाम के बैठें। रफ़ी साहब इतने बढ़िया इंसान हैं, उनके साथ कैसे झगड़ा हो गया? दरअसल एक गाना था जिसमें रफ़ी साहब को भी लेना था और महेंद्र कपूर को भी लेना था और दोनों को उन्होंने साइन कर लिया और दोनों गा रहे हैं। रफ़ी साहब को आना था रिकॉर्डिंग रूम में कुछ 10:45 सवेरे। रफ़ी साहब पहुंच गए 11:45, 1 घंटा करीबन देरी हो गई। उसकी वजह से O.P. नैयर साहब भड़क गए रफ़ी साहब के ऊपर, एकदम घड़ी दिखा के डांटने लग गए। रफ़ी साहब भी एक सीनियर इंसान है, O.P. नैयर साहब उनके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने भी बोला, ओ जी पापे तुसी टेंशन क्यों ले रहे हो, देरी हो गई ना, कोई बात नहीं, देर हो गई, हम मेकअप कर लेते हैं, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो वो सुन के और ज़्यादा क्रोधित हो गए O.P. नैयर साहब। कहे कि मैंने टाइम दिया है, सख्त हिदायत मैंने दिया है, मेरा एक सख्त कानून है, मतलब अपना एक नियम है, आपको उस नियम के अनुसार आना पड़ेगा, वरना आप छोड़ दीजिए हमारे साथ गाना गाना। रफ़ी साहब नाराज़ होके, दुखी होके चले जाते हैं चुपचाप खामोशी से। वैसे उनकी फितरत, उनका स्वभाव, नेचर तो वैसे ही था। रफ़ी साहब खामोशी से डील करते थे, चले जाते हैं वहाँ से। महेंद्र कपूर से गाना गवा लेते हैं O.P. नैयर साहब और उसके बाद 3 साल करीबन दोनों साथ में काम नहीं करते हैं, O.P. नैयर और मोहम्मद रफ़ी। बिल्कुल मोहम्मद रफ़ी को लेते नहीं अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन 3 साल के बाद O.P. नैयर देखते हैं अपने बर्थडे पे दौड़ा दौड़ा दूर से एक बंदा टकला सा आ रहा है अपने पास, और पास आते ही देखते हैं कि रफ़ी साहब ये कोई और नहीं है। आके गले मिलते हैं और O.P. नैयर साहब भी भावुक होके गले मिलते हैं। फिर 1972 के बाद जो धमाका करते हैं दोनों मिलके, और फिर से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स साथ में करते हैं और दोनों के बहुत सारे सुपरहिट गाने 1972 के बाद भी हैं। मोहम्मद रफ़ी और O.P. नैयर दोनों की जोड़ी कमाल की होती है। द डिजिटल रेडियो में आप इसी तरह की दिलचस्प बातें सुनते रहिए।